हेलो बच्चों, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे जेन पियाजे के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शुरू करते हैं आज की क्लास। पियाजे के सिद्धांत के किस उपचरण में बच्चा संकेतों के माध्यम से सीखने का विकास करता है? किसके बारे में पूछा है? अभी संकेतों के माध्यम से। ऑप्शन है अपने पूर्व संप्रत्यात्मक चरण, दूसरा है सहज अवस्था, तीसरा है तृतीयक वृत्ताकार प्रतिक्रिया और चौथा है प्रारंभिक प्रतिनिधि विचार। इसका सही आंसर क्या आएगा कि बच्चा संकेतों के माध्यम से कौन से चरण में सीखता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व संप्रत्यात्मक चरण। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कहा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ अह केंद्रितता कम हो जाती है। मतलब कितनी उम्र तक अह केंद्रित रहता है बच्चा? इसका सही आंसर क्या होगा? 16 वर्ष तक, 9 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर बताओ। ऑप्शन 4, 7 वर्ष तक। क्योंकि इतने वर्ष तक बच्चा अपने आप को ही सब कुछ मानता है, वह अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है इस अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, श्वेता 5वीं कक्षा में है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को वर्गीकृत कर सकती है, लेकिन त्रिभुज के विभिन्न कोणों का योग हमेशा 180 होता है। इसका अमूर्त प्रमाण समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के अनुसार श्वेता किस चरण में है? क्या पूछा गया है कि एक त्रिभुज है जिसका मान कितना है? 180 है जिसका योग, लेकिन जब सामने उसके त्रिभुज रखी हो तो वह सोल्व कर लेती है, लेकिन जैसे ही उसको वो त्रिभुज की सिर्फ कल्पना के आधार पर पूछा जाए तो वह सही नहीं बताती है। तो इसका कौन से चरण में है श्वेता, ये पूछा गया है। पहला है संवेदीगामक चरण, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक चरण, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो संवेदीगामक चरण कौन सा होता है? ये 0 से 2 वर्ष तक होता है। इसमें बच्चा सिर्फ इंद्रियों से सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक चरण कौन सा होता है? 2 वर्ष से आगे का, जिसमें बच्चे में थोड़े बहुत विचार आने लगते हैं, उसकी जिज्ञासा बढ़ती है। और मूर्त संक्रियात्मक चरण कौन सा होता है? जब चीजें उसके सामने हो, उन समस्याओं को वो सोल्व कर ले। औपचारिक संक्रियात्मक चरण में क्या होता है? बच्चे को समस्या का सिर्फ कल्पना के आधार पर सॉल्यूशन करना होता है। तो वह अभी तक श्वेता कौन से चरण में है? इसका सही आंसर आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि जब त्रिभुज उसके सामने हो तब तो वह उसको हल कर देती है वो वाली प्रॉब्लम, लेकिन जब ही उसे कल्पना के आधार पर करना होता है तब वह उसमें विफल हो जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। बच्चा सोचता है कि चूंकि वह चॉकलेट खाना चाहता है, इसलिए उसके भाई बहन और माता पिता भी ऐसा खाना चाहते होंगे। ये किस तरह की सोच है? ऑप्शन 1 है परासंज्ञानात्मक चिंतन, दूसरा है अह केंद्रित चिंतन, तीसरा है अमूर्त चिंतन और चौथा है बुनियादी चिंतन। तो मतलब इसमें बच्चा ऐसे सोचता है जो मैं करूँगा वो बाकी भी वो सब करेंगे। ये कहाँ का नियम हुआ कि जो उसे अच्छा लग रहा है तो बाकी को भी अच्छा लगेगा। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा बैठेगा? ऑप्शन 2, अह केंद्रित चिंतन। बच्चा अपने आप में ही है, वो और दुनिया को कुछ नहीं समझता। उससे ऐसे लगता है जो मैं करता हूँ वो सही है और बाकी भी वही करेंगे। अगला प्रश्न है अपना, पियाजे के अनुसार काल्पनिक दर्शन और व्यक्तिगत कल्पित कथा दोनों भाग हैं। ऑप्शन 1 है सहज ज्ञान के, वस्तु के, संरक्षण के या किशोरावस्था के। मतलब काल्पनिक दर्शक और व्यक्तिगत कल्पित कथा दोनों कौन सी अवस्था के भाग है? इसका सही आंसर आएगा 4th, किशोरावस्था में। ये कब होता है? जब बच्चा किशोरावस्था में होता है। अगला प्रश्न है अपना, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? क्या पूछा इसमें? सही है या सही नहीं है? इसका तो आपको विशेष से विशेष ध्यान रखना है। पहला है अपना, बच्चे तार्किक सोच में संलग्न होना शुरू करते हैं और औपचारिक संचालन चरण। जब तार्किक सोच में संलग्न करते हैं तो वह कौन सा चरण कहलाएगा? औपचारिक संचालन चरण। दूसरा है बच्चे अमूर्त रूप से सोच सकते हैं, वह कौन सा होगा? ठोस संचालन चरण। क्या ये बात सही है? ऑप्शन 1 है केवल 2 सही है,
दूसरा है केवल एक सही है, तीसरा है एक और दोनों कथन सही है, चौथा है न तो एक और न ही दूसरा सही है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? बच्चे तार्किक सोच का संलग्न होना शुरू करते, औपचारिक में नहीं। औपचारिक में तो वो अपनी कल्पनाओं के आधार पे ही समस्याओं को सुलझाने लग जाते हैं। यह चौथी अवस्था है। पियाजे की कौन सी है? चौथी। बच्चे अमूर्त रूप से सोच सकते हैं। ठोस संचालन अवस्था। ठोस संचालन अवस्था कौन सी होती है? तीसरी, जिसमें मतलब बच्चों के सामने कोई समस्या हो उसी को हल करेंगे, सामने वस्तु हो तो उसी पे विचार करके वो हल करेंगे। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा? चौथा आएगा। ना तो पहला कथन सही है ना ही दूसरा सही है। आगे देखते हैं हम। अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा के जनक कौन है? ऑप्शन 1 है पियाजे, 2 है ब्रूनर, 3 है वाइगोत्स्की, 4 है डेवी। तो इसका सही आंसर आपको बिना किसी झिझक के पियाजे ही करना है। अगला है, एक बार अनुवांशिक का, यहाँ पे अनुवांशिक नाम आ जाएगा तो आपके दिमाग में एक नाम जरूर आएगा, मेंडल। ये कौन थे जिन्होंने अनुवांशिकता की खोज की? आपको मेंडल नहीं करना है, पियाजे करना है। आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में किसका नाम आता है? मेंडल का। अगला प्रश्न है अपना, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सीखने के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 1 है अपना अंतर्निहित न्याय में विश्वास, दूसरा है शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा सुदृष्टिकरण, तीसरा है शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण का सक्रिय अन्वेषण, चौथा है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जीन पियाजे के अनुसार कौन सीखने के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका होगा शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण का सक्रिय अन्वेषण, क्योंकि शिक्षार्थी कौन होता है? सीखने वाला। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में रिक्त में तब घटित होता है जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है। मतलब पहले वाली वस्तु में जब दूसरी वस्तु या दूसरे ज्ञान को ऐड करता है, उसे क्या कहेंगे हम? पहला ऑप्शन होगा आत्मसात करना, दूसरा है संगठन करना, तीसरा है मेटाकोग्निशन करना, चौथा है मचान। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? जब पहले वाले ज्ञान में दूसरे वाले ज्ञान को जोड़ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आत्मसात्मीकरण या एसिमिलेशन। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। इसके साथ ही हम आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने की उनकी क्षमताओं के बावजूद रिक्त बच्चे अभी भी काल्पनिक रूप से नहीं सोच सकते। इसमें नहीं दिया गया है, नहीं सोच सकते। ऑप्शन 1 है सेंसरी मोटर, दूसरा है ठोस परिचालन, तीसरा है प्री ऑपरेशनल, चौथा औपचारिक परिचालन। क्या पूछा गया है इसमें कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने में उनकी क्षमताओं के बावजूद रिक्त बच्चे अभी भी काल्पनिक रूप से नहीं सोच सकते। मतलब वह काल्पनिक रूप से नहीं सोच सकते, तो काल्पनिक में कौन से आएगा? औपचारिक परिचालन आएगा। लेकिन तो ये कर ही नहीं सकते, तो इससे पहले वाले वो कौन से आएंगे? ठोस परिचालन में है। जब चीजें उनके सामने हैं उन्हीं समस्याओं को वो हल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सेकंड, ठोस परिचालन में। अगर वो काल्पनिक रूप से नहीं अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो अभी तक वो तीसरी स्टेज में है। कौन सी स्टेज में है? तीसरी में। और काल्पनिक रूप सोचने में औपचारिक परिचालन होता है, वो चौथी अवस्था होती है। इसके साथ ही अपनी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरे प्रश्न अच्छे लगे हों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगी। और जानने से पहले वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करते जाना। चैनल को सब्सक्राइब बिना सब्सक्राइब किए हुए तो आपको जानना ही नहीं है। और बेल आइकन को आप दबाना, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके और 8 फरवरी तक आपको ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। धन्यवाद।